बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 के हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। फर्स्ट 6 न्यूमेरिकल्स हो गए थे। आज न्यूमेरिकल नंबर 7 से हमने स्टार्ट करना है। न्यूमेरिकल नंबर 7 की स्टेटमेंट है, अ सिकरी गेज हैज 50 डिवीजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल। स्केल दो तरह के पढ़े थे हमने सिकरी गेज के अंदर। एक हमारे पास क्या था, इंडेक्स लाइन थी जिसे मेन स्केल पे बनी हुई थी, और दूसरा हमारे पास सर्कुलर स्केल था। The pitch of the Sikri gauge is 0.5 millimeter. What is the least count? Sikri gauge है, उसका least count आप लोगों ने find out करना है। आपको पिच हमें चाहिए होती है लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने के लिए। पिच भी गिवन है और उसके सर्कुलर स्केल पे नंबर ऑफ डिवीजन्स जो है वो भी गिवन है। तो हमने उस सिकरी गेज का जो लीस्ट काउंट है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, 1.7 गिवन डाटा हमारे पास क्या है, गिवन डाटा हमारे पास है नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। नंबर ऑफ डिवीजन्स हमारे पास कितनी गिवन है, आपको यहाँ पे टोटल 50 नंबर ऑफ डिवीजन्स आपको गिवन है। उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, द पिच ऑफ सिकरी गेज इज 0.5 मिलीमीटर। अब यहाँ पे आपको पिच जो है वो कितनी गिवन है, उसकी पिच ऑफ सिकरी गेज वो हमारे पास 0.5 मिलीमीटर गिवन है। यहां से हमने फाइंड आउट क्या करना है, लीस्ट काउंट ऑफ सिकरी गेज। लीस्ट काउंट हमने फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला हमारे पास वहां पे कौन सा यूज होगा, लीस्ट काउंट किसके इक्वल होता है, पिच पिच ओवर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पिच हमारे पास कितनी है, उसकी 0.5 मिलीमीटर, और सिकरी गेज के टोटल 50 नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में लेके जाएं तो हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो ये हमने क्या किया है, लीस्ट काउंट फाइंड आउट किया है। ठीक है, गिवन डाटा हमारे पास क्या था, गिवन क्या था, नंबर ऑफ डिवीजन्स थी सिकरी गेज के सर्कुलर स्केल पे। उसके बाद हमारे पास पिच गिवन थी, वो कितनी थी 0.5 मिलीमीटर। वहां से फाइंड आउट हमने क्या करना था, लीस्ट काउंट। वो हमारे पास क्या होता है, पिच ओवर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पे जितने नंबर ऑफ डिवीजन्स होते हैं, वैल्यूज थी हमारे पास पुट की, तो आंसर आ गया 0.01 मिलीमीटर। यहाँ पे क्योंकि हमें जो पिच गिवन थी वो मिलीमीटर में थी, और जो नंबर ऑफ डिवीजन्स है उनका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। अब इसको अगर हम सेंटीमीटर में फाइंड आउट करना चाहें तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास सेंटीमीटर में क्या आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 1.8, Which of the following quantities have 3 significant figures? आपको कुछ क्वांटिटीज दी गई हैं, उनके अंदर आपने बताना है कि कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने टॉपिक के अंदर पढ़ा हुआ है कि कौन से डिजिट जो हैं, कौन से फिगर जो हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। अब जो क्वांटिटी आपको गिवन है उसके अंदर आपने बताना है कि हमारे पास उनके अंदर कौन सी ऐसी क्वांटिटीज हैं
4 आपको गिवन है, उनमें से बताना है किन के अंदर 3 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, 3 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। स्टार्ट करते हैं इसको। 1.8 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करना है। ए क्वांटिटी हमारे पास क्या है उसकी 3.006 मीटर। इसके अंदर हमने बताना है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब फर्स्ट हमारे पास क्या है कि 3 है। 3 हमारे पास, हमने फर्स्ट रूल इसका पढ़ा था कि नॉन जीरो डिजिट हमेशा क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो 3 भी हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट है। इसके बाद आते हैं जीरोस। अब ये वाले जो जीरोस हैं ये हमारे पास नॉन जीरो डिजिट के दरमियान में आ रहे हैं, मतलब ट्रैप जीरो है, और ट्रैप जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, 2 नॉन जीरो डिजिट भी हमेशा क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। अब इसमें सारे जो नंबर्स हैं वो क्या है, सिग्निफिकेंट है। कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसके अंदर, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये उसके आंसर में नहीं आएगा, क्योंकि हमने क्या करना है, वहां से फाइंड आउट करना है ऐसी क्वांटिटीज बतानी है जिनके अंदर 3 जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास आ रहे होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वांटिटी की तरफ आते हैं। बी हमारे पास है 0.00309 किलोग्राम। ठीक है, अब इसके अंदर भी हमने क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं कि कितने आ रहे हैं, हमने वो बताने हैं जिनके अंदर 3 होंगे। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ रहे हैं। यहाँ पे ये वाले हमारे पास क्या है, ये तीनों जीरो से स्टार्ट में आ रहे हैं, उन्हें हमने नाम दिया था लीडिंग या फिर स्पेसिंग जीरोस का, और वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते, मतलब ये सिग्निफिकेंट नहीं है। इसके बाद 3 है, नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट है। अब ये वाला जीरो जो कि 2 नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में आ रहा है, ये ट्रैप जीरो है, और ट्रैप जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट होता है। ये भी सिग्निफिकेंट हो गया, 3 सिग्निफिकेंट है, 0 सिग्निफिकेंट है, 9 हमारे पास क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, ये भी सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ गए, 3 आ गए। ठीक है, 3 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसके बाद इसके सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट है हमारे पास 5.05 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बता रहे हैं। अब उसका लास्ट रूल जो था वो हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई क्वांटिटी दी गई है, वो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर है, तो आपने पावर को इग्नोर कर देना है, और जो उसके साथ होगी रकम, उसके लिए वही रूल्स होंगे जो बाकी नंबर्स पे हम अप्लाई कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आपने इग्नोर करना है। अब हमने देखना है सिर्फ इसके ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 है, नॉन जीरो डिजिट आ गया, और यहाँ पे हमारे पास 0, 2 नॉन जीरो डिजिट के दरमियान में आ रहा है। ये कौन सा जीरो, और ट्रैप जीरो, और ट्रैप जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट होता है, तो ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी, और 5 नॉन जीरो डिजिट है, ये भी सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, और ये भी हमारे पास आंसर में आएगा, क्योंकि हमें वो क्वांटिटीज बतानी है जिनमें 3 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, डी पार्ट पे। डी पार्ट है हमारे पास 301.0 सेकेंड। ठीक है, अब इसके अंदर हमने बताना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। पहले है हमारे पास 3, नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट होगा। 0 जो है 3 और 1 के दरमियान में है, ट्रैप 0 है, ये भी सिग्निफिकेंट होगा। 1 भी सिग्निफिकेंट है। अब ये आ रहा है हमारे पास ट्रेलिंग 0। हमने कहा था ट्रेलिंग 0 सिग्निफिकेंट हो भी सकता है, नहीं भी। सिग्निफिकेंट कब होगा,
जब डेसिमल प्रेजेंट होगा, जब डेसिमल प्रेजेंट नहीं होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट है, इस वजह से ये क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 4, तो ये भी आंसर में नहीं आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा कि कौन से हैं हमारे पास जिनके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट है, उसका बी पार्ट में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट है और उसके बाद उसके सी पार्ट के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी एंड सी, ठीक है। ये वाले 2 हैं जिनके अंदर हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट है, ठीक है। आपने सबके अंदर चेक करना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं, जिनके अंदर 3 होंगे वो आप मेंशन कर देंगे कि इन 2 पार्ट्स के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। अब चलते हैं 1.9 की तरफ। वो क्या है हमारे पास, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। आपको मेजरमेंट्स दी गई हैं, इनके अंदर आपने बताना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इनके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। वन पॉइंट 9 ए पार्ट है उसका हमारे पास 1.009 मीटर, ठीक है। इसके अंदर हमने बताना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे 1 है हमारे पास, 1 क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, ये भी सिग्निफिकेंट है। 2 0 आ रहे हैं, ट्रैप 0 है, सिग्निफिकेंट है। 9 नॉन जीरो डिजिट है, सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास इसका बी पार्ट, वो है 0.00450 किलोग्राम, ठीक है। अब इसके अंदर आपने बताने हैं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये वाले जो है स्पेसिंग 0 है, ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं हो सकते। 4 सिग्निफिकेंट है, 5 भी सिग्निफिकेंट है, 0 भी हमारे पास यहाँ पे क्या है, जब 0 आ रहा है यहाँ पे ट्रेलिंग 0, ट्रेलिंग 0 कब हो भी सकता है, सिग्निफिकेंट नहीं भी, जब प्रेजेंट होगा डेसिमल तब सिग्निफिकेंट होगा, अगर डेसिमल प्रेजेंट नहीं होगा तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए डेसिमल प्रेजेंट है, इट्स मीन ये हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3 आ गए, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम कि हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है इसका सी पार्ट, वो क्या है, इसके सी पार्ट में है हमारे पास 1.66 10 की पावर -27 किलोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बताना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट हैं, 1 2 3। पावर को हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में है 10 की पावर को हमने इग्नोर कर देना है। अब यहाँ से हमारे पास क्या है कि 3 है, वो तीनों ही क्या है, नॉन जीरो डिजिट, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद है इसका डी पार्ट, डी पार्ट है इसका हमारे पास 2001 सेकेंड, ठीक है। अब इसके अंदर हमने बताना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। अब हमारे पास क्या है, 2 भी सिग्निफिकेंट है, 1 भी। अब 2 नॉन जीरो डिजिट के दरमियान में आ रहे हैं, 0 ट्रैप 0 है, ये भी हमारे पास क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास कितने आ जाएंगे, 4। और यही चीज जो थी हमने फाइंड आउट करनी थी, इसमें बताना था कि कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। इसके बाद है हमारे पास लास्ट 1.10। A chocolate wrapper is 6.7 centimeter long and 5.4 centimeter wide. Calculate its area up to responsible number of significant figures. आपको एक चॉकलेट रैपर है, उसकी लेंथ भी बता दी गई है, उसकी विड्थ भी बता दी गई है, आपने वहां से कैलकुलेट करना है उसका एरिया, और वहां पे हमारे पास
रिस्पॉन्सिबल नंबर जो है सिग्निफिकेंट नंबर्स तक आपने कैलकुलेट करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास गिवन डाटा क्या है, वन पॉइंट 10 गिवन डाटा हमारे पास क्या है, लेंथ गिवन है, वो हमारे पास कितनी है, लेंथ 6.7 सेंटीमीटर। उसके बाद विड्थ है, वो है हमारे पास गिवन 5.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से गिवन डाटा लिखने के बाद हमने चेक करना होता है कि वो ऐसे यूनिट में है या नहीं। तो उसके लिए बेटा एक होता है कि अगर आपके पास क्वांटिटी सारी गिवन है, उनमें से सारी ऐसे यूनिट में है, एक ऐसा यूनिट में नहीं है, तो आपको सबको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी एक क्वांटिटी को ऐसे यूनिट में नहीं करेंगे तो आपका सारा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आपको वहाँ पे जो डाटा गिवन है उसके अंदर सारी क्वांटिटीज ऐसे यूनिट में नहीं है तो आप उसको वैसे ही कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास लेंथ और विड्थ दो क्वांटिटीज है, दोनों ही ऐसे यूनिट में नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही करेंगे, इसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ से हमने फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड एरिया, एरिया हमने फाइंड करना है। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या है एरिया का, एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। ठीक है, अब दोनों चीजें गिवन है, इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेंथ कितनी है 6.7 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाइड बाय विड्थ कितनी है 5.4 सेंटीमीटर। अब इसका कैलकुलेटर से आप करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से उन्होंने जो चीज हमें कही थी, उन्होंने कहा था कैलकुलेट इट्स एरिया अप टू रिस्पॉन्सिबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सबसे पहले तो हम करेंगे इसको राउंड अबाउट। ठीक है, वो क्या आ जाएगा 8 है, 5 से क्या है ग्रेटर है, तो इससे पहले वाले में लेफ्ट साइड पे इस पे जो नंबर होगा उसको इंक्रीज कर देंगे बाय 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 336.2 आ जाएगा सेंटीमीटर पर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने बताना है हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं, मतलब कितने रिस्पॉन्सिबल सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो उसके लिए हमें देखना है कि हमारे पास ये जो गिवन डाटा था उसके अंदर जो क्वांटिटीज आ रही थी उनके अंदर कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे थे। अब यहाँ पे देखें, इसके अंदर भी 2 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसके अंदर भी 2 है। अब जो हमारे पास आंसर आ रहा है उसके अंदर 3 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे, लेकिन हमारे पास जो गिवन में था वो 2 थे। इसका मतलब है रिस्पॉन्सिबल कितने होंगे, रीजनेबल हमारे पास कितने होंगे 2 होंगे। तो हमारे पास रीजनेबल में एरिया क्या आ जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स में 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा। ठीक है, गिवन हमारे पास उन्होंने लेंथ भी दे दी थी एक चॉकलेट रैपर की, उसकी विड्थ भी हमें दे दी थी। कहा गया था कि आपने एरिया फाइंड आउट करना है। अब एरिया हमें पता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। उन्होंने साथ मेंशन किया था, कंडीशन दी थी कि रीजनेबल जो है रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपने उसका एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। हमारे पास एरिया आया था 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने क्या किया राउंड अबाउट किया, तो वो हमारे पास क्या आ गया 36.2 आ गया। राउंड ऑफ करने के बाद अब हमने क्या देखना है कि इसको रीजनेबल सिग्निफिकेंट फिगर्स में लेके आना है। हमारे पास जो क्वांटिटीज गिवन थी वो क्या थी कि उनके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे थे, तो हमने आंसर में भी कितने रखने हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये थे बेटा आपके फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमने इसकी एक्सरसाइज भी कर ली है और न्यूमेरिकल्स भी कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अल्लाह।